Assalamu alaikum students. Today our topic is software, types of software. First of all, what is software? Software is a set of electronic program instructions or data a computer process reads in order to perform a task or operations. तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर जो है किसी भी टास्क और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिसीव करता है। तो इसको हम कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हार्डवेयर को देखते हैं, in contrast the term hardware refers to the physical components that you can see and touch such as the computer hard drive, mouse and keyboard. तो इसके अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो साथ साथ हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो हार्डवेयर क्या हैं जिनके वो फिज़िकल कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको फिज़िकली देखा जा सके, जैसे कि हार्ड ड्राइव, माउस और कीबोर्ड्स हैं। डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि PS है, AR है, PR है। PS फ़ोटोशूट पे AE है। आफ्टर जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं फ़ोटोशूट के वो इसको जो ड्रा करने के लिए हम किसी भी फ़ोटोशूट के अंदर वो हम AE को यूज़ करते हैं। इस तरह ये डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं इनको जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कैटेगराइज ऑफ सॉफ्टवेयर, तो जो सॉफ्टवेयर हैं उनको किस तरह कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो आगे टाइप्स हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इन तीन किस्म के तीन किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं इनको डील करता है। कोई भी जो सिस्टम है वो इन ऑपरेशन वर्क में आता है, इन टास्क वर्क में आता है और यूज़र और एंड यूज़र से क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। कोई भी जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये तीन किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं इनको किसी भी सिस्टम्स के अंदर लगाना मस्ट है। फर्स्ट ऑफ जो इसमें से फर्स्ट जो है इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स दैट आर डेडिकेटेड टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, यूटिलिटीज़ एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डोस। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जो है वो कंप्यूटर का वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इटसेल्फ जो है इसको मैनेज करता है, इसके अंदर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करता है, इसके फाइल मैनेजमेंट करता है, उसके यूटिलिटीज़ जो है उनको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसी भी सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। An operating system is a software which performs all the basic tasks। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो इंटरफेस है बिटवीन जो एक यूज़र है और उसके बाद कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर के साथ किसी भी जो एंड यूज़र है उसका जो इंटरेक्शन है कंप्यूटर के साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी सिस्टम का वो उसके अंदर उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के वो डिफरेंट टास्क जो होता है उनको मैनेज कर रहा होता है। फाइल मैनेजमेंट कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क, ड्राइव एंड प्रिंटर। तो ये जो है पहला इसका जो काम है वो फाइल मैनेजमेंट कर रहा होता है, दैन उसकी मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, उसके प्रोसेस जो उसके अंदर हो रहे होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। इनपुट और आउटपुट की जो सारी जो है इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। और उसके जो हम पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं उसका जो डाटा होता है उसका भी जो होता है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहता है। और जिस तरह से इसके डिस्क ड्राइव्स और प्रिंटर्स है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसके एग्जांपल है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सिस्टम एंड एक्सचेंज फाइल्स एंड मैसेज इन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट्स बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स आर यूजर। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक रिमोट एक्सेस जो है सिस्टम है
रिमोट एक्सेस जो है सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ अगर हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोग रिमोट जो है इसके साथ इसको हम कंट्रोल करते हैं और इसके साथ क्या कहते हैं फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो या कुछ भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है इसके अंदर ग्लोबल क्लाउड कम्युनिकेशन है, उसके बाद स्काइप है, गो टू मीटिंग है, रिंग सेंट्रल है, माइट कॉल है, और इसके बाद जूम भी जो है ये जो है इसकी टाइप्स में जो कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं इनकी टाइप्स में आते हैं। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटेंड टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और हेल्प मेंटेन अ कंप्यूटर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहते हैं एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको कॉन्फ़िगर और मॉनिटर कर देते हैं कि और उसको कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। टिपिकली यूटिलिटी सिमिलर इज smaller than an program in size and may be included with an operating system or installed separately। तो जो मोस्टली क्या है कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो साइज़ में स्मॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत, बट होते ये भी प्रोग्राम्स ही हैं और सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो इनको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल कर दिया जाता है या फिर इनको सेपरेट जो है इनको जो सिस्टम है इसके अंदर इनको इंस्टॉल किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स में हम इस देख लेते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में क्या क्या हैं कि फ्यू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स हैं। एंटीवायरस है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, क्लिपबोर्ड है, कंप्रेशन यूटिलिटी है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर है, डिबगर्स है, डिस्क चेकर्स, और उसके बाद डिस्क पार्टीशन एडिटर्स हैं, इंक्रिप्शन टूल्स हैं, फाइल मैनेजमेंट जो हैं ये जो है यूटिलिटीज़, ये डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं ये यूटिलिटीज़ के एग्जांपल में से हैं। मीन के हम लोग एंटीवायरस जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई और किस्म का जो एंटीवायरस आ जाता है तो हम इसके साथ उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो डिफरेंट किस्म के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो एंटीवायरस हैं उनको हम लोग इसके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर है, बैकअप को रखने के लिए डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो ओवरसली जो सिस्टम पीसी के अंदर बैकअप रैम जो होती है वो रोम भी होती है, लेकिन उसके अलावा भी हम इसके अंदर बैकअप सॉफ्टवेयर जो हैं उनको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड्स जो हैं, उसके बाद कंप्रेशन यूटिलिटीज़ जो हैं जो कंप्रेशन कर रही होती हैं फाइल्स को, उसके बाद डिबगर्स, डिस्क चेकर्स, डिस्क पार्टीशंस, एडिटर्स, इंक्रिप्शन टूल्स वगैरह जो है हम लोग ये सारे की सारी जो हैं इनके अलग से हम लोग जो है इनके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड उनको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अगर कोई सिस्टम के अंदर जो है कोई एंटीवायरस जिसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना, उसके अलावा अगर इसके अलावा ये डिस्क पार्टीशन और डिटेल्स वगैरह में हमें इनके अलग से हम लोग फिर इनको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, application software is any program or group of programs that is designed for the end user. Application software can be divided into general classes हैं। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको डिज़ाइन किया, उसको जो है प्रोग्राम्स जो हैं डिफरेंट जो स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके आगे दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम के अंदर जो इसकी दो टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसकी हम इस डायग्राम से हम देख लेते हैं कि जिस तरह से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके लिए उसके हार्डवेयर को जो मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ जो हैं वो इंस्टॉल करनी होगी। दैन हमने जो आफ्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल इंस्टॉल करने के बाद जो सिस्टम है वो आफ्टर वर्किंग के बाद हमने उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम इसके लिए अंदर एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर उनको इंस्टॉल करेंगे। जैसे कंप्यूटर गेम्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस हैं। हम लोगों ने कोई वर्ड पे कोई फाइल बनवानी तो हम लोग इसके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर हम जो इसके प्रोसेसिंग इसके अंदर जो इंस्टॉल करेंगे। दैन अगर कोई हम लोगों ने स्प्रेडशीट पे काम करना तो हम लोग इसके अंदर सबसे स्प्रेडशीट का एक्सेल का अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे।
कंप्यूटर हार्डवेयर है, दैन इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फाइल मैनेज टूल्स हैं इसके अंदर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंदर क्या क्या इसके टास्क आ जाते हैं, फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं, उसके बाद असम्बलर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिबगर्स हैं, यूटिलिटीज़ कंपाइलर्स हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये इसके सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग है, गेम्स, स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशंस, ग्राफिक्स एंड डेटाबेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस के अंदर हो सकते हैं, इनके डिफरेंट जो है पैकेजेस हो सकते हैं, और इनका जो इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट किस्म का डेटाबेस यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं कि जो इसके बाद वो सॉफ्टवेयर की वो टाइप्स जो कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, जिनको डिफरेंट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनकी, जिनको डिफरेंट जो है उनको अंदर डिफरेंट किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो डेवलपर्स की तरफ से, और या फिर जो होती हैं वो जो डिफरेंट किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होती हैं, उनके आगे कौन सी टाइप्स हैं हम वो देख लेते हैं। Shareware, this software is a download from the internet. Licenses different, but commonly the user is allowed to try the program for free for a period stipulated in the licenses, usually 30 days. At the end of the trial period, the software must be purchased or uninstalled. Some shareware incorporates an internal clock that disables the program after the trial period unless a serial number is supplied. After other shareware design continue to work with NAG screens, encouraging the user to purchase the program. तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये जो यूज़र होता है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है 30 डेज़ के लिए मोस्टली जो है ये यूज़र को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो इसकी जो इसके बाद इसको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि इसके बाद ये वर्क नहीं कर रहा होता। अगर इसके अंदर जो इसकी जो इंटरनल क्लॉक जो है वो इसको जो है इसकी जो डेज़ की जो ड्यूरेशन होती है उसको क्लॉक उसको काउंट कर रही होती है। उसके बाद जो क्या कहती हैं कि जो सॉफ्टवेयर उसकी जो फंक्शनैलिटी उसको डिसेबल कर देती हैं। उसके बाद जो स्क्रीन होती है वो इंकरेज कर रही होती है कि मैंने इसके अंदर इतनी इसकी जो टाइम है वो रिमेनिंग आफ्टर इसके बाद हम इसके अगर हम जो इसकी जो की है उसको जो सीरियल की है उसको परचेज़ करते हैं तो दैन वो सॉफ्टवेयर रन करता है, अदरवाइज़ वो सॉफ्टवेयर डिसेबल हो जाता है, उसके फीचर्स जो है रन नहीं करते। Clipware, this software is similar to Shareware except that key features will cease to work after the trial period has ended. For example, the save function, the printer function, or some other virtual feature necessary to use the program effectively may become unusable. This clippers the program. Other type of clipperware incorporate clippered functions throughout the trial period. A purchase is necessary to unlock the crippled features. इसके अंदर जो क्रिपल्ड फीचर्स के अंदर मीन कि हम लोग ने कोई फाइल जो है उनको सेव करना होता है, प्रिंट करना होता है। इसके अंदर जो ये सिमिलर होता है उसी की तरह शेयरवेयर की तरह होता है, लेकिन ये कि इसके बाद इस ट्रायल पीरियड के बाद इसको परचेज़ करना मस्ट होता है, अदरवाइज़ जो क्लिपर्ड के जो फीचर्स हैं उनको बैंड कर दिया जाता है। फिर आप लाइक इसके अंदर आप जो प्रिंट और सेव करने की जो सॉफ्टवेयर प्रिंट और फाइल्स को सेव नहीं कर सकते, इसके बाद इसको परचेज़ करना मस्ट होता है। Demo software is not intended to be a functioning program though it may allow partial functioning. It is manually designed to demonstrate what a purchased version is capable of doing and often works more like an automated tutorial. If a person wants to use the program, they must buy a fully functioning versions. तो डेमो सॉफ्टवेयर क्या है कि इनके अंदर कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो कुछ फीचर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर अपने फुली फीचर्स जो हैं उनको उनसे काम करना और कोई आपने कोई टास्क परफॉर्म करवाना तो आप उसका जो अपडेटेड वर्जन जो होता है उसको जो है बाय करना जो होता है मस्ट होता है। दिस इज़ द free software that is supported by advertisements built into the program itself. Some advice requires a live internet feed and uses constant bandwidth
to upload new advertisements, the user must view these ads in the interface of the program. Disabling the ads is again the license arguments. Adva is not partially popular. एडवाइस जो सॉफ्टवेयर है इनके अंदर ये क्या है कि किसी भी ये जो इसके अंदर नेट का जो है इंटरनेट जो है ना लाइव इसका होना मस्ट हो। ये कि आप कोई प्रोग्राम करें तो उसके अंदर इसके एड्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो एडवाइस जो है इसके जो इसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो न्यूज़ के एडवर्टाइजमेंट है उसके जो एड्स आ रहे थे आप उनको बैन नहीं कर सकते हो ये। बट इट्स नॉट अ पार्टिकुलर पॉपुलर, बट ये पार्टिकल जो जिसको कह सकते हैं कि पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है उनमें से एडवाइस को कंसीडर नहीं किया जाता। फ्रीवेयर इज़ आल्सो डाउनलोडेबल ऑफ द इंटरनेट एंड फ्री ऑफ चार्ज। ऑफन फ्रीवेयर इज़ ओनली फ्री फॉर पर्सनल यूज़ वाइल commercial user requires a paid license. Freeware does not contain spyware or adware. If it is found to continue either of these, it is reclassified as such. जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो यूज़र जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेट से जो है उसको डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ फ्री सॉफ्टवेयर बट अनलाइक फ्रीवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कॉपीराइट owner or licensing restriction. It is the only software that can be legally modified by the user for his or her own purpose. तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी क्या है कि ये जो है फ्रीवेयर की तरह से यूज़र के जो है इसको अपनी मर्ज़ी से इसको डाउनलोड कर सकता है, लीगली इसको यूज़ कर सकता है विद नो इसके कॉपीराइट की जो है इसकी ओनर की जो है इसके अंदर जो लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होती। उसको जो है आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए लीगली तौर पर जो यूज़र है उसको यूज़ कर सकता है। पीपल आर इनकरेज्ड टू रीड लाइसेंस केयरफुली व्हेन इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एज दे वेरी वाइडली। तो जब इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड किया जाता है तो उसके बाद इनके जो लाइसेंसेस इनके जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको यूज़र्स को केयरफुली उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद इसको जो है एग्रीमेंट को जो है वो साइन करना चाहिए। Thank you all of you. Have a good day.